दोस्तों जरा सोचिए, आपकी लॉटरी लग गई और इनाम पूरे 10 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, सीधे 10 करोड़ ले जाओ और मौज करो। दूसरा, पहले दिन सिर्फ 2 रुपए लो, अगले दिन 4, फिर 8, ऐसे ही हर दिन दुगना होता जाएगा पूरे 31 दिन तक। सुनकर कैसा लगा? दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल पागलपन लग रहा होगा, है ना? एक तरफ 10 करोड़ का पहाड़, दूसरी तरफ 2 रुपए की रेत का कण। कोई भी बिना सोचे समझे पहले ऑप्शन को चुन लेगा। लेकिन जरा ठहरिए, क्या होगा अगर आप दूसरा, वो अजीब सा ऑप्शन चुने? पहले दिन बस 2 रुपए, फिर हर दिन दुगना। क्या ये वाकई 10 करोड़ को हरा सकता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, और वो गलत नहीं थे। 31वें दिन आपके हाथ में होंगे ना 10 ना 20, बल्कि पूरे 107 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 करोड़ से भी ज्यादा। और अगर सारे दिनों का इनाम जोड़ें तो ये आंकड़ा 214 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का जादू। छोटी शुरुआत, लेकिन समय के साथ ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको करोड़पति बना सकती है। आज मैं आपको ये जादू सिखाऊंगा, जिससे आप भी वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अमीर बनने का सपना देख सकते हैं। पैसे से पैसा कमाना एक कला है, और इस कला में महारत हासिल करके आप न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसा कमाते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सीख पाते कि कैसे अपने पैसों को काम पर लगाकर और पैसा कमाया जा सकता है। पैसा पैसे को कैसे जन्म देता है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि पैसों से भी पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आप आर्थिक रूप से साक्षर तब नहीं बनते जब आपकी आमदनी लाखों में पहुंच जाए, बल्कि तब बनते हैं जब आप अपने पैसों से और पैसा बनाना सीख जाते हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। हमें जो ग्राफ दिखाया जाता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जबकि अमीर लोगों का अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये अंतर है लाइनियर ग्रोथ और कंपाउंडेड ग्रोथ का। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी अपनी आमदनी का ग्राफ ऊपर की ओर ले जाना होगा, और ये तभी संभव है जब आप कंपाउंडिंग के जादू को समझेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा? क्या है ये जादू जो समझने वालों को माला माल और अनजानों को कंगाल बना देता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कंपाउंडिंग क्या है, कैसे काम करती है, और आप इसे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपकी आर्थिक समझदारी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग है क्या भला? ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर खेलती है, जो आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कैसे लगाएं ये शायद कोई नहीं बताता। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज। हर बार आपका मूलधन बढ़ता जाता है और एक छोटा सा निवेश भी टाइम के साथ पहाड़ बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, जहां 10% ब्याज मिलता है। पहले साल 10,000 ब्याज मिला, बढ़िया। लेकिन अब आपका मूलधन हो गया 1,10,000। अगली बार ब्याज मिलेगा 11,000 पर, और आपका मूलधन हो जाएगा 1,21,000। फिर ब्याज मिलेगा 12,100 पर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ब्याज और मूलधन दोनों बढ़ते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये रफ्तार पकड़ लेगी। आपका पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए कंपाउंडिंग को वित्तीय दुनिया का जादू कहा जाता है। चाहे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या बैंक, सब कंपाउंडिंग पर ही चलते हैं। बैंक आपको एक निश्चित रिटर्न देते हैं, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी आपका पैसा हर साल बढ़ता ही जाएगा, ब्याज पर ब्याज। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने में थोड़ा वक्त लेती है। शुरुआत में तो ये बहुत धीमी होती है, इसलिए लोग समझ ही नहीं पाते कि आगे चलकर उनका निवेश उन्हें कितना अमीर बना सकता है। याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको लॉटरी वाला उदाहरण दिया था। शुरुआत में सिर्फ 2 रुपए, लेकिन अंत में वो रकम हमारी कल्पना से भी ऊपर थी। चलिए अब एक असली जिंदगी की कहानी से कंपाउंडिंग की ताकत समझते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनर के मोहम्मद अनवार ने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए लगाए थे, जिससे उन्हें विप्रो के 100 शेयर्स मिले। विप्रो ने जबरदस्त तरक्की की और उनके शेयरों का CAGR भी बहुत अच्छा रहा। और कहानी में ट्विस्ट, 1980 से 2019 के बीच कंपनी के शेयर कई बार स्प्लिट हुए, बोनस शेयर भी मिले। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनवार जी के पास विप्रो के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर हो गए थे। सोचिए, उस समय विप्रो का एक शेयर 600 रुपए का था। अनवार जी के निवेश की कीमत 600 गुना 2.5 करोड़ शेयर, यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू, जिसने 10,000 रुपए को 1500 करोड़ में बदल दिया।
रुको, अभी और भी है। ये तो सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने से हुआ मुनाफा था। विप्रो डिविडेंड भी देती है। 2022 में 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड मिला। अनवर जी के पास थे 2.5 करोड़ शेयर। 5 गुना 2.5 करोड़ मतलब 12 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड के। और ये तो सिर्फ 2022 की बात है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विप्रो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल, कभी कभी तो साल में 2 बार भी डिविडेंड देती है। कई लोग इस डिविडेंड इनकम को दोबारा निवेश करके कंपाउंडिंग के जादू को और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अब जब हम समझ गए हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो ये भी जान लेते हैं कि कैसे हम इसका फायदा उठाकर अमीर बन सकते हैं, अपने पैसों को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं ताकि हमें कम काम करना पड़े। कंपाउंडिंग का असली कमाल तब दिखता है जब हम अपने पैसों को लंबे समय तक बढ़ने देते हैं। समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे, उतना ही पैसा बढ़ेगा। मान लो आपको 25 साल की उम्र में कंपाउंडिंग का पता चला। मान लेते हैं आपको 25 साल की उम्र में कंपाउंडिंग का ज्ञान हो गया और आपने हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू कर दी पूरे 30 साल के लिए। 14% सालाना रिटर्न के साथ आपके 18 लाख के निवेश की कीमत 55 साल की उम्र में होगी, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग का पता 35 साल की उम्र में चला और आपने 10,000 रुपए की मासिक SIP शुरू की, तो 20 साल बाद आपके 24 लाख के निवेश की वैल्यू होगी 1 करोड़ 32 लाख। अब सोचिए, अगर आपको 45 की उम्र में ये ज्ञान मिला और आपने 20,000 रुपए महीने निवेश किए, तो 10 साल बाद आपके 24 लाख का निवेश सिर्फ 52 लाख ही बन पाएगा, 1 करोड़ से भी दूर। देखा आपने, देर से शुरुआत करने और कम समय के लिए निवेश करने से आपकी संपत्ति कितनी कम बनती है। भले ही आपने बाद में ज्यादा पैसा लगाया हो, लेकिन शुरुआती निवेश का जादू कुछ और ही है। इसलिए दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दीजिए, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। शुरुआत करना जरूरी है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के दूसरे सबसे अच्छे दोस्त की, ब्याज दर। जितना ज्यादा ब्याज, उतनी तेजी से बढ़ेगा आपका पैसा। कम रिस्क लेना है तो इंडेक्स फंड में निवेश करो, जहां आपको ऑन एन एवरेज 12 to 15% ब्याज मिल जाता है। थोड़ा और रिस्क ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां 14 to 18% तक रिटर्न मिल सकता है। सबसे ज्यादा रिटर्न तो शेयर और कंपनियों में निवेश से मिलता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। वॉरेन बफेट ने शुरुआत में ही कंपाउंडिंग का जादू समझ लिया था और लंबी अवधि के निवेश में लग गए, लेकिन उन्होंने ब्याज दर पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने ऐसी कंपनियां चुनी जिनका बिजनेस मजबूत था और लंबे समय में बढ़ने की अच्छी संभावना थी। उन्होंने कंपनियों के बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स और फंडामेंटल्स को घंटों पढ़ा और फिर कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश किया। ये कंपनीज तेजी से बढ़ी, जिससे वॉरेन बफे को मिला तगड़ा ब्याज और कंपाउंडिंग ने उनके लिए कमाल कर दिया। राकेश झुनझुनवाला और विजय केदिया जैसे दिग्गज निवेशकों ने भी अच्छे बिजनेस में निवेश किया, बढ़िया ब्याज दर पाई और लंबे समय तक निवेश रखकर कंपाउंडिंग का जादू देखा। आप भी चाहते हैं कंपाउंडिंग का ये कमाल? तो 2 बातों पर ध्यान दें, समय और ब्याज दर। अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करें। अगर शेयरों में पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे बिजनेस चुनें जिनमें लंबे समय तक बढ़ने की अच्छी संभावना हो, और जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दें। अपने पैसों को काम पर लगाकर पैसा कमाना सीखें। उम्मीद है अब आप कंपाउंडिंग की ताकत को अच्छे से समझ गए हैं और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी जेब ही नहीं, दिमाग भी थोड़ा अमीर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उन्हें भी फाइनेंशियली फ्री बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।